आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने अपने समाज सेवा और चिकित्सा के कार्यों से हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। हम बात कर रहे हैं आर.बी. गुप्ता जी की, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक और समाज सेवी थे। आर.बी. गुप्ता जी की याद में आज एक भव्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में कई बड़े नेता जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, सांसद मनोज तिवारी, सांसद हर्ष मल्होत्रा और कई प्रसिद्ध डॉक्टर और समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों ने आर.बी. गुप्ता जी को श्रद्धांजलि दी। आप ये देखिए कि डॉक्टर आर.बी. गुप्ता हमारे यहाँ एक ऐसा नाम था जो गरीब लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे और उनसे जितना जो बन पड़ता था गरीब आदमी के लिए वो उसे अच्छी चिकित्सा दिलाने के लिए प्रयास करते थे। आज उसी कड़ी में उनके सुपुत्र डॉक्टर हरीश गुप्ता जी भी ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक चिकित्सा सुविधाओं की आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस सरकार के राज में चाहे वो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटल्स का जो है वो बैंड बजा हुआ है। कहीं पर भी टेस्ट की सुविधाएं नहीं है, दवाइयों की सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर्स की जो संख्या थी पिछले 5 वर्षों में वो कम हो गई है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि एक श्वेत पत्र आना चाहिए दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। आर.बी. गुप्ता जी का समाज के प्रति योगदान अतुलनीय है। आर.बी. गुप्ता जी ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। हम सबको उनके कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। इस शिविर का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 60 साल तक इसी क्षेत्र में एक डॉक्टर के रूप में लाखों मरीजों की सेवा की। आज उनकी पहली पुण्यतिथि में आज हमने कैंप लगाया। ये सुपर स्पेशलिटी हेल्थ चेकअप कैंप था। तो इसमें हार्ट, किडनी, ब्रेन, ऑर्थोपेडिक्स, ट्रांसप्लांट सर्जन, मैमोग्राफी की फैसिलिटी, गायनोकोलॉजी, स्किन, जितनी हमारी 20 मेडिकल सिस्टम की ब्रांचेज हैं इंक्लूडिंग डेंटल, उन सब के स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट आज सुबह से मरीजों को सेवाएं दे रहे थे। और एक हमारी ट्रिब्यूट फादर साहब के लिए, और वो हमेशा मरीजों की सेवा में ही सबसे ज़्यादा सुख महसूस करते थे। आज आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी आके आशीर्वाद दिया। वो भी एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी एक परिवार के सदस्य की तरह रहे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। और मनोज तिवारी जी जो हमारे माननीय सांसद हैं वो भी अभी ज़रूर अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने आएंगे। तो आज मरीज़ों को फ़ायदा हुआ। और एक पिताजी के नाम से हमने डॉक्टर आर.बी. गुप्ता फाउंडेशन बनाई है। समय समय पर ऐसी गतिविधियां उनकी याद में समाज की सेवा में हम करते रहे। दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटी में कहाँ तक आप चेंजेस देखते हैं? आज कोई सरकार क्या कर रही है? आज पॉलिटिकल सवाल मत पूछो। आज दिल्ली सरकार के कामों के बारे में बात करोगे तो यहाँ की जो सुगंध है ना वो बदबूदार हो जाएगी। थैंक यू। स्वयं ऐसे डॉक्टर, उनको लगभग पूरे 4 डिकेड्स 1983 से जो है मेरा उनके साथ डॉक्टर होने के नाते एक आत्मीय संबंध था। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, अत्यंत संवेदनशील, ईमानदार, कर्मठ, एकदम योगी पुरुष थे वो। डॉक्टरी को उन्होंने कोई उस तरह का व्यवसाय नहीं माना, हमेशा डॉक्टरी को एक जनता की, मानवता की सेवा का एक पवित्र माध्यम माना। तो हमारे लिए ये जो उनकी प्रथम पुण्यतिथि है ये एक प्रकार का प्रेरणा दिवस भी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्षेत्र की जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, RWA हैं, और भी मैं जितने भी लोगों को यहाँ मिला हूँ, इन सब लोगों को भी वर्षों से मैं मिलता रहा हूँ अनेक कारणों से। ये सब लोगों ने मिलकर जो है उनकी पवित्र स्मृति को नमन करने के लिए आज इस कैंप का आयोजन किया है। और कोई घर ऐसा नहीं जहाँ पर उनके पेशेंट ना रहे हों। मेन बाबरपुर रोड पर, जो अब हनुमान रोड के नाम से प्रचलित है, वहाँ पर 2 बड़े क्लिनिक रहे। और हम तो बचपन से उनको देखते आए कि रात को 12 बजे भी पेशेंट क्लिनिक पे बैठ के देख रहे होते थे। तो जो उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, अपने पेशेंट्स, और एक समय तो ऐसा भी था कि जब डॉक्टर्स घर चले जाया करते थे तो मैंने तो स्वयं देखा है उनको कि बैग और उनके साथ उनके असिस्टेंट, और वो घर पे भी पेशेंट को देखने जाते थे, कोई इमरजेंसी का पेशेंट हो जाता था। और उनकी लीगेसी को डॉक्टर हरीश ने हर तरह से आगे बढ़ाया है। वो भी मैं देखता हूँ कि रात को 12 बजे तक क्लिनिक पे होते हैं, फ़ोन पर अवेलेबल होते हैं। तो आज
डॉक्टर आरबी गुप्ता जी को, उनकी पुण्य स्मृति को स्मरण कर रहे हैं हम सब लोग। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी हम सब के बीच में है, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, डॉक्टर साहब को स्मरण करने के लिए। और यहाँ पर आज बहुत बड़ा हेल्थ चेकअप कैंप है, हर तरह के विभाग के डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अपने पिता की पुण्यतिथि मनाने का भी कितना सुंदर तरीका है कि आज सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। और वैसे भी हम कहते हैं ना कि जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम अक्सर हॉस्पिटल जा नहीं पाते। जी जी। इंसान जो है अपनी समस्या को भी बहुत सीरियसली नहीं लेता, और अचानक जब सीरियस हो जाता है तब फिर वो सीरियसली लेने का समय नहीं बचता है। तो ये जिसको फ़ायदा मिल दिया गया है आज, वो बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर हरि। पिताजी का पूरा नाम क्या? डॉक्टर आरबी गुप्ता। डॉक्टर आरबी गुप्ता जी, उनकी पहली पुण्यतिथि कर रहे थे यहीं पे, और उनके स्मृति में ऐसा होना ये वास्तव में मैं समझता हूँ बहुत शुभ कार्य है। संसद साहब, मैंने देखा कि संसद में आपने एक आवाज़ भी उठाई कि अपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को एक एम्स देना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या अड़चनें आ रही हैं, और क्या दिल्ली विधानसभा में ऐसा कुछ है कि आपको रोका जा रहा है, क्या है, कुछ बताएं। बेसिकली मैंने एम्स स्क्रीनिंग सेंटर की मांग की है। एम्स स्क्रीनिंग सेंटर का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो मरीज वो एम्स में जाने लायक है भी कि नहीं है, पता चले, उसका लोकल ही कहीं ट्रीटमेंट हो सकता है। हमारे जितेंद्र महाजन जी विधायक जी आ गए हैं, तो एम्स स्क्रीनिंग सेंटर में छोटी मोटी समस्याओं का तो वहीं इलाज हो जाएगा, और बहुत ज़रूरी है तो फिर हम उसको एम्स भेजेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र से एम्स बहुत दूर है और कई बार विशेष परिस्थिति में एम्स पहुंचते पहुंचते प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने इसकी मांग की है, और ये मांग को स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया है, और अब इसकी पहला जो स्वीकार्यता है वो कर लिया है। तो पहली स्वीकार्यता बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हम सेंट्रल स्कूल में खड़े हैं, तो पहले तो फिजिबिलिटी देखी जाती है, पहली स्वीकार्यता कि हो सकता है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ 3 सेंट्रल स्कूल की स्वीकार्यता हो चुकी है, ये बन के तैयार हो गया, दूसरे का अभी पैसा सैंक्शन कर दिया, और तीसरा एक और है जिसके लिए हम अब उसका पैसा जैसे आएगा काम करेंगे, बुराड़ी में है। वैसे ही एम्स स्क्रीनिंग सेंटर की स्वीकार्यता हो गई है, और बहुत जल्दी हम अपने क्षेत्र को एम्स की जो सुविधाएं हैं वहीं पे होगा। अगर बहुत सीरियस हुआ देन वी विल सेंड टू एम्स। सर, विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की कितनी सीटें आ सकती हैं? कल का केजरीवाल का स्टेटमेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है दिल्ली में, और वो सारा का सारा ठीक रहा, एलजी पे फोड़ देते हैं। आपका स्टेटमेंट क्या है? देखो, आदमी जिंदा रहेगा तभी तो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। यहाँ तो आदमी के जान पे बनाई है। आप सोचिए, दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 21,000 लोग सिर्फ गंदे पानी पीने से मर चुके हैं। 21,000 जिनके मृत्यु का कारण वाटर पोल्यूशन है। तो इस समय अब अरविंद केजरीवाल जी को 21,000 लोगों का मौत का कारण भी आप माने तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। बट ही डोंट वांट टू स्पीक इन ऑन दिस टॉपिक। आज ये हरीश गुप्ता जी ने जो लगाया है, इसमें तो जितने बहनें हैं जो चाहे गायनेकोलॉजिस्ट देख रहे हैं या कोई, उनको सोचो उनका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में हो सकता है क्या? वो अस्पताल क्यों नहीं हो सकता था? अस्पताल में आप यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए। तो इसकी बात नहीं करना चाहते हैं। जहाँ तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, हम खुद चिंतित हैं कि दिल्ली में अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं लोगों से बोलूँगा, समीक्षा करिए कि पुलिस अपराधी को पकड़ती है और सरकारी वकीलों पे दबाव होता है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार के हैं, कि आप इनको जमानत दिलवाओ। अभी सुंदर नगरी का सीसीटीवी में हत्या करता हुआ 4 लोगों को जमानत दे दिया गया। कैसे जमानत मिल गई जी? अभी दूसरे मनीष की हत्या हुई, वो कि कोली समाज का लड़का। तो फिर आप समझिए, जो
सरकारी वकील देना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का काम है, और वो अगर मृतक को न्याय दिलाने की जगह वो अपराधियों को ही पैसेज देने लगे, 21 साल की उम्र को 17 साल कराने में लग जा रहे हैं ताकि उसको जुवेनाइल दिखा करके उसको जल्दी जमानत दिखा दें। अरविंद केजरीवाल जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरह से अपराधियों को जमानत कैसे मिल जा रही है। ये सारी चीज़ें ये बताती है कि वो अपराधियों का मनोबल बढ़ा रही है। लॉ एंड ऑर्डर तो वो कहते हैं आपके हाथ में है, और जहाँ तक सरकारी वकील की बात है तो क्राइम में स्टेट पार्टी बनता है कोर्ट में। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हमारे हाथ में है जी, लेकिन कोर्ट में उनकी जब पेशी होती है तो वहाँ पे जो वकील काम जी, करते हैं वो उनके हैं, और वो मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया। आपको इसकी समीक्षा करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ इस पॉइंट को वो छुपा रहे हैं। जी, आप देखिए 1.5 महीना बाद हमारी बीजेपी में सरकार आ जाए, मैं दिल्ली से प्रार्थना करता हूँ। आप देखिएगा अपराधी वैसे ही सरेंडर करेंगे और उनका मनोबल गिरेगा जैसे उत्तर प्रदेश में और जी, जी। दूसरे राज्यों में गिरा। थैंक यू। देखिए, आज स्वर्गीय डॉक्टर आर.बी. गुप्ता जी की पुण्यतिथि है और उन्होंने न केवल रोहतास नगर, पूरे शाहदरा में 60 साल मरीजों की सेवा की है, और उसी उपलक्ष्य में उनके बेटे डॉक्टर हरीश गुप्ता जो एक जाने माने सर्जन है, उन्होंने ये कैंप लगाया है। और आज इस कैंप में पूरे शरीर से ऊपर से नीचे तक हर तरह की जो सुविधाएं जांच करने की उपलब्ध कराई गई हैं, उसमें आंखों की जिम्मेदारी डॉक्टर हरीश गुप्ता ने मुझे दी। तो श्रेय सेंटर की पूरी टीम यहाँ पे आके सुबह से करीब 450-500 मरीज आ चुके हैं, जिसका उनको जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, सारी जांच सुविधाएं की जा रही हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक उपलक्ष्य बना है, क्योंकि जीते जी डॉक्टर आर.बी. गुप्ता जी ने 60 साल जो सेवा की है और उसके बाद उनके बेटे ने ये जो कैंप लगाया है, मुझे लगता है कि ईस्ट दिल्ली के बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा मिला है और इसी तरह के आगे भी प्रयोजन होते रहेंगे। आपको लगता है कि ऐसे कैंप आयोजित होने से जनता प्रेरित होती है? बिल्कुल, देखिए कि ये कैंप होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग हमारे जो एक तरह से जो इकोनॉमिकल लोअर क्लास है, जो लोग महंगी सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, यहाँ पे अच्छे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर आए हैं सब अपने प्रैक्टिस से समय निकाल के आए हैं। सबको अनुभव बहुत है, बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए हैं, एम्बुलेंस में मेमोग्राफी आई है, हमारी पूरी आंखों की मशीनें आई हैं। तो डेफिनेटली ऐसे अगर प्रयोजन होते रहते हैं तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ती है, उनकी आंखों में वो बीमारी पता लग सकती है जो उनकी आंखों में पनप रही है और सही इलाज शुरू हो सकता है।